और मैंने दे घुमा दी बैट। भाई आज भी वो चीख मेरे कानों में गूंजती है क्योंकि वो रो नहीं पाया था, आंखों के नीचे लगी थी ना बैट। हेलो यूट्यूब, मैं हूं योगेश। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं मैंगो बॉय की लेटेस्ट वीडियो पे। और मैंगो मेरे फेवरेट एनिमेटर में से एक है। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं उसकी वीडियो पे जो है वर्स्ट समर वेकेशन एवर। लेट्स गो। खून ही खून निकल रहा है, रास्ते पे खून गिरे जा रहा है, पार्किंग में खून गिरे जा रहा है। TBH मेरा मन कर रहा था मैं वहां से भाग जाऊं, लेकिन भागते तो कायर है। गर्मी का सीजन एक ही ऐसा सीजन होता है इस साल में जिसमें मुझे पता है मैं लोनलीनेस से मरूंगा नहीं। मच्छर और छिपकली की बात कर रहा हूँ मैं, वो कंपनी देते हैं मुझे। याद है ना? क्या बोलते कंपनी कमाए ले बहुत मनी, बहुत फनी। अरे अरे किसकी मौत हो गई, किसकी मौत हो गई? भाई साहब वो मैंगो बॉय का ह्यूमर मर चुका है, लेकिन वो तो 5 साल पहले ही मर चुका था। हाँ अभी वो 5 साल की सालगिरह है। ओके आत्मा उनके शांति को भगवान दे। क्या? I almost killed my friend। तो बचपन में सबको कुछ ना कुछ बनना होता था, और Right। तुम्हें पता है मुझे क्या बनना था? क्रिकेटर। It ends with an ER। विकी डोनर। वो OR से एंड होता है डफर। मुझे बनना था, लेकिन सारे बच्चे डिप्रेस्ड, एंग्शियस, इंट्रोवर्ट निकलेंगे, जो ऑरेंज बॉय है। इसलिए बन नहीं पाया। गाइस तुम्हें क्या बनना था बचपन में? कमेंट करके बताओ, शर्माओ मत। मुझे ऑफ कोर्स क्रिकेटर बनना था, लाइक इट वाज माय ड्रीम। लेकिन 8th स्टैंडर्ड के बाद सबको वही सेम गोली दी जाती है। अरे बेटा ये सब ना तुम 12th के बाद करना, तभी तो मजे ही मजे हैं। 5 साल हो गए, वो मजे मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ। बट भाई राइट, ये सेम चीज जो मैंगो बॉय ने बोली है वही सेम चीज मैं अपने पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ बहुत भाई। ये भाई हर किसी के साथ होता है ऐसा। लाइफ है का स्टॉक खत्म होने आया है, रिफिल कर लूंगा, लेकिन मैं तो कुछ फील ही नहीं कर पाता। भ्राता रो या हंसू समझ नहीं आता। समझ तो ये नहीं आता कि समाज को समझ कैसे नहीं आता कि बच्चों को जिसमें रुचि है वही करने देना चाहिए। ऐसा सोच के मैं सड़क पे आ गया। अरे गड्ढे भरने थे, समाज सेवा करनी थी, लोगों को लूटना। मैंगो श्री, आप तो आधे यूनिवर्स में पॉजिटिव और आधे यूनिवर्स में नेगेटिव हो, तो जो पृथ्वी पे मैंगो बॉय है वो क्या है? पुत्र यही तो जीवन का अर्थ है, जो तुम्हें बनना है वो तुम्हारे हाथ में है। भाई सबसे अच्छी जो मैंगो बॉय की बात लगती है ना भाई, वो जो लास्ट में ज्ञान देता है ना भाई, वो खतरनाक वाला होता है। लास्ट में आएगा आई थिंक इसमें भी। ज्यादा डीप नहीं हो गया, कंटिन्यू। बेसिकली मुझे क्रिकेटर बनना था, तो बचपन में मैं इतना ज्यादा खेलता था कि ऐसी एक आंटी नहीं होगी सोसाइटी में जिसे मेरा नाम ना मालूम हो। नहीं, क्यों खिड़कियां तोड़ी है किसने? ही वो मेरे फैन गर्ल्स नहीं थे, वो मेरे हेटर्स थे। लाइक दे यूज्ड टू हेट ऑन योर बॉय, जैसे कि मैंने उनकी खिड़की फोड़ी हो या उन। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सच्ची माँ कसम भाई, मैंने इसकी वीडियो देखी है भाई, मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ यही डायलॉग सोचा गया हो सकता है। लड़की पे नजर डाली हो, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो मेरा और उनके पति का अफेयर चल रहा हो। मेरे और उनके पति का। अंकल नमस्ते, चलो आपकी बात करते हैं। आज तो अंकल की बात होगी भाई। ऐसा कुछ नहीं था, स्टिल दे यूज्ड टू हेट ऑन मी, लेकिन उसमें से जो मेरी सबसे बड़ी हेटर थी वो थी मेरे दोस्त की मम्मी। तो क्रिकेट में कैसा होता है ना, किसी को बैटिंग मिलती है तो किसी को बैटिंग नहीं मिलती। तो उसके बच्चे को उस दिन बैटिंग नहीं मिली, जबकि उसकी खुद की बैट थी वो। तो वो उसके मम्मी को ले आता है और उसकी मम्मी मुझे टारगेट करती है, जबकि वो मेरे टीम में था भी नहीं। लाइक वो बकने लग जाती है, लाइक वो ऐसी ऐसी बातें करती है जो कि मुझे याद भी नहीं, लेकिन वो लिमिट तब क्रॉस कर देती है जब वो मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करने लग जाती है। तब मेरा खून खोल गया, तो मैंने उसी की बैट लेके उसी के मम्मी का सिर्फ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं रोते बैठा, मैं बहुत रोया। लेकिन बच्चों की स्पीशीज ही अलग होती है, लाइक उनमें ना डिप्रेशन होता है, ना सोशल एंजाइटी, मतलब फर्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी हो, और ना ही शर्म। मैं इतनी डांट पड़ने के बाद भी ये तो भाई लिटरली अभी भी मेरे में अभी तक नहीं आई है। उनके बिल्डिंग के नीचे रोज खेले जा रहा हूँ। भाई तू बस क्रिकेट खेलियो, हम तो पैसों में खेलते हैं। अब भाई ये कार्ड स्किप करो। तो 2-3 दिन बीत जाते हैं और वो मुझे अपने घर बुला लेती है, एंड आई वाज
भाई किस लिए? मैंगो श्री, क्या मैं YouTube का बेल आइकन बन चुका हूँ? सब मुझे बजाने पे क्यों तुले है? और मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ, फिर भी पूरी कायनात मेरे पीछे लगी है, जैसे मैं ही रशियन हूँ। मैं उसके घर जाता हूँ एंड यू वोंट बिलीव इट, वो मुझसे माफी मांगती है। लाइक फॉर रियल। कभी तुमने देखा है कि एक एडल्ट, स्पेशली वुमेन, अपोलोजाइज कर रही है एक छोटू से बच्चे से? उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ऋषिकेश। आई एम रियली सॉरी। इंग्लिश में बोली आई एम रियली सॉरी। मेरे बेटे ने बताया ऋषिकेश अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा लड़का? तो क्या शादी कराओगे? ये कैसी अपोलॉजी है? मैंगो वर्ल्ड रूल नंबर 53, जस्ट से ही एंड फॉरगिव अदर्स। तो यहाँ मेरी इमेज क्लीन हो गई, लेकिन कौन जानता था कि मैं इसी इमेज पे खून फेर दूंगा। तो बचपन में सबके मुंह पे एक ना एक बार बैट पड़ चुकी है। राइट। ओके, तो मेरे ही मुंह पर 2 बार बैट पड़ चुकी है। एक बार इस बंदे ने पीछे से आके धप्पा दे दिया था, और एक बार मैं और मेरा दोस्त एक साथ बैट पकड़ के ट्रायल बॉल खेल रहे थे, क्योंकि हमें पता था हमें बैटिंग तो नहीं मिलने वाली, और उसने बॉल के जगह मेरे थोबड़े पे बैट घुमा दी। तो जैसे मैंने बताया, हम सब क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन थे, तो हमारे पास हैंगिंग बॉल्स भी थे। लटकते टट्टों की बात नहीं हो रही यहाँ, वो भाई कब से स्टार्ट कर दिया मैंगो ने? जो अकेले खेल सकते हैं वो वाला बॉल। तो वो आंटी का बेटा खेल रहा था, तो मैंने उससे बोला भाई मुझे भी एक चांस दे। उसने दिया। हम अच्छे दोस्त थे, बस उसकी मम्मी हेटर थी मेरी। तो मैं था 12 साल का बच्चा और वो था 10 साल का बच्चा, और हम दोनों ही थे दिमाग से 5 साल के बच्चे। क्योंकि मेरे दिमाग में कई से आइडिया आया कि मैं बॉल के नीचे एक सुई जैसे कुछ वस्तु लगाओ और उस सुई को मारूंगा, ताकि ऐसा आउटसाइड एज लग के कीपर के पास जाए। आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस। सचिन तेंदुलकर ने ये देखा तो वो मुझे स्वयं आके कहेगा, अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे तो जब मैंने पहली बार शॉट मारा उस सुई को, वो उड़ के चली गई एंड आई वाज डन। लेकिन जिस बंदे का बैट और हैंगिंग बॉल था, ही वाज लाइक भाई वापस एक बार वापस, बड़ा मजा आया। तो सुई उसने खुद ने लगा दी इस बार। उससे क्या पता था कि वो उसकी आखिरी गलती होगी। तो ये बंदा मेरे पीछे रुकने के जगह मेरे साइड में ही रुका था, और मैंने दे घुमा दी बैट। भाई आज भी वो चीख मेरे कानों में गूंजती है, क्योंकि वो रो नहीं पाया था, आंखों के नीचे लगी थी ना बैट। खून ही खून। उसकी मम्मी का रिएक्शन क्या होगा वो देखना है मुझे। खून निकल रहा है, रास्ते पे खून गिरे जा रहा है, पार्किंग में खून गिरे जा रहा है। TBH, मेरा मन कर रहा था मैं वहां से भाग जाऊं, लेकिन भागते तो कायर है। ओए कायर वायर, लड़का डेड हो जाएगा, ले चल उसे घर। किसके घर? अरे उसके घर। अरे ब्रो, उसकी मम्मी जान ले लेगी मेरी। पहले से हमारा 36 का आंकड़ा है। हाँ, फिर छोड़ देते यहाँ पर ही। अबे क्या बोल रहा है? अरे फिर ले चलना घर, जो होगा वो देखा जाएगा। 2 seconds लेटर। सबसे पहले उससे हल्दी लगाई जाती है और उसके पापा हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर उसकी मम्मी बैट का ग्रिप निकाल दी। भाई सचिन तेंदुलकर की बात सुन ली लग रहा है। गलती है। सीधा बैट तेरे ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि हुआ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने साफ साफ बता दिया, आंटी जी गलती से बैट लगी है, प्लीज माफ कर दो। और somehow उसने कुछ कहा ही नहीं, और ना ही मेरे घर पे कंप्लेंट करी। I was kinda lucky that time। मुझे वियर्ड चीज ये लगती है कि वो बंदा मुझे आज तक याद करता होगा, क्योंकि मैंने उसको लाइफ टाइम रहने वाला आंखों के नीचे स्कार दे रखा है। ओके, अब भाई अब लास्ट में ज्ञान पक्का देगा। सोचो हर रोज बद्दुआ क्यों लगती है मुझे। खैर, that's it for this video। क्या भाई इस वीडियो में इसने थॉट नहीं दिए क्या? तो गाइस आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।